तो टेबुलर मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। x1 है, this is very much simpler form of finding out the convolution sum of a discrete signal 1 2 minus 2, and the second signal is x2n and it is equal to 2 0 1, and you have to find the convolution of this. So जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, the most important thing that should be Excuse me, ma'am. represented in, हाँ जी बेटा, Ma'am, Sakshi Verma is waiting in the lobby. okay, admitted beta. So we have a two discrete signals. First one is represented by x1 and the second one is x2n, and we have to find the convolution of this two. तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा यूजिंग द टेबुलर मेथड यू आर गोइंग टू सॉल्व, आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल टू 0 कहाँ पे है। तो क्वेश्चन में n इक्वल टू 0 कहाँ पे है, वहां पे हमेशा इस तरह का एरो मार्क दिया रहता है। जहां पे इस तरह का एरो मार्क दिया रहेगा दैट मींस दैट रिप्रेजेंट n इक्वल टू 0। कभी भी कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हो अनलेस और अनटिल आपको पता हो कि n इक्वल टू 0 कहाँ है। तो आपको पता चल चुका n इक्वल टू 0 कहाँ है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। This is a very simpler method and it is very easy for you also. Tabular method है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का हमें टेबल जैसा फॉर्म करना पड़ेगा एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट x1n। x1n कौन कौन सा है, 1 है, 2 है और -2 है। फिर x2n what is it is 2 0 and 1। now just multiplication, ये 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 2 multiplied with 2 4 and 2 multiplied with -2 -4, 0 multiplied with 1 0, 0 multiplied with 2 0, 0 multiplied with -2 0, 1 multiplied with 1 1, 1 multiplied with 2 2, 1 multiplied with -2 it is -2। now just now try to cut it diagonally। first दूसरा, तीसरा, this one and this one। तब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा that will like this। ये मल्टीप्लीकेशन इस डायगोनल में कोई और टर्म्स नहीं है तो इट इज ओनली इक्वल टू 2। 0 मल्टीप्लाइड विथ 4, मल्टीप्लाइड नहीं प्लस यहाँ पे होगा, सब में प्लस होगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ कोई और नंबर्स नहीं है तो 2, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 0 प्लस -4 -3, 2 प्लस 0 2, -2 के साथ डायगोनल में कोई और टर्म्स नहीं है तो इट विल रिटन एज -2। अब again I am telling the most important thing is to find out which terms belongs to n equal to 0। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हुआ कि n इक्वल टू 0 कौन से टर्म के साथ है। तो अब यहाँ पे देखो x1n में n इक्वल टू 0 कब है, 2 के साथ। तो हमने यहाँ पे 2 के साथ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी। ओके, और x2n हम जब देख रहे हैं तो n इक्वल टू 0 कहाँ पे है, 1 के साथ। तो 1 के करस्पॉन्डिंग भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म। तो जिस पॉइंट पे वो मिलता है उसके साथ जो समेशन होके आ रहा है दैट इज द n इक्वल टू 0। तो इसके साथ क्या है 2 प्लस 0 ये टर्म, तो दिस बिलोंग्स टू n इक्वल टू 0।
So this is your convolution of a two signal using the tabular method. Any doubt to anyone? मैम ये 0 वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए ना। yn का बेटा? यस मैम। हाँ, तो yn के लिए 0 कहाँ आ रहा है ये देखने के लिए आप देखो कि xn में 0 कहाँ है। xn में 0 कहाँ है? 2 पे। तो ये पॉइंट है ना 2, तो इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, ओके, वर्टिकली। देन x2n, यस मैम बताइए। मैम आ गया। हाँ, तो जहां पे दोनों मर्ज हो रहे हैं उसका जो सम है, टर्म बनेगा, वो आपका समझ में आ गई बात? एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। -2 एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, आप लोग सॉल्व कीजिए और उसके बाद क्लास को लीव कर सकते हैं। पहला टर्म है -1 2 0 1 3 1 0 -1। आपका एरो यहाँ पे है और दूसरे का यहाँ पे है। यू हैव टू फाइंड आउट द y। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं जल्दी बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस? राहुल का हाथ रेज हुआ है, तो राहुल जरा सॉल्व करके बताइए। राहुल फटाफट आंसर सेंड कीजिए आप सॉल्व करके। मैंने हैंड मैम। क्या बेटा? मैम मैंने रेज नहीं किया हैंड। अच्छा, आपने रेज नहीं किया, ओके सॉरी। देन रोहित कुमार सिंह, यू हैव रेज द हैंड। तो राहुल आप सॉल्व नहीं कर सकते ये क्वेश्चन क्या? नो मैम, ट्राई कर रहे हैं मैम। हाँ, ट्राई करके सरल सॉल्व करके भेजिए, फटाफट भेजिए, उसके बाद हम ये क्लास लीव कर लेंगे। शानिग्ध राज, आर यू इन द क्लास? शानिग्ध यस मैम। बेटा आपसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन? मैम ट्राई कर रहे हैं मैम। हाँ, जल्दी से करके भेजिए। आप लोग इसको ट्राई करिए और उसके क्लास सेंड करके चैट बॉक्स में मुझे, और फिर क्लास लीव कर दे सकते हैं। ओके मैम। बी फास्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। जिसका भी हो जाता है वो चैट बॉक्स में डाल दो और लीव कर जाओ क्लास। Yes, Shruti, you can leave. Your answer is 100% correct. Shanik Diraj, I am all again waiting for your answer to come.
Vritti, have you sent the answer ना? आप एक बार देखो बेटा, -3524 -1 होगा, मैम एक -2 + 1 तो -1 होगा यहाँ पे। देखिए 4 के बाद जो टर्म है वो -1 होगा। यस मैम यस हाँ, उसको सही कर लीजिए। ओके कोई और आंसर सेंड कर रहा है? सानिग्ध, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साक्षी, साक्षी अपना आंसर एक बार बेटा चेक कर लो, लास्ट वाला टर्म -1 होगा। हाँ मैम वो गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। Sanigd, are you sending the answer or should I leave the class? Sanigd Raj, यस मैम, you are मैम भेज sending? रहे हैं मैम थोड़ा। Okay, I'm just waiting for your answer to come.